शेड्यूल के मामले में, टाइम के मामले में, घड़ी की सुइयों के मामले में मैं खुद फौजी मिजाज का आदमी हूँ, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में इस्तिस्ना भी रखना चाहिए। इतनी लचक रख लेनी चाहिए कभी कभार कि अगर महफिल ज़ौक़ की तरफ बढ़ रही हो, बंदा बैठा फर्श पर हो, लगे अर्श वाला, तो फिर थोड़ी सी रियायत भी कभी कभार स्केजुअल में दे देनी चाहिए। आज मैं ये रियायत खुद भी दे रहा हूँ, और बहुत सारी जगहों पे शायद कमाल साहब कुर्बानी का बकरा जो है वो अक्सर नकीब महफिल ही बनता है। तो मैं बहरहाल आज भी कुर्बानी के लिए बहरहाल तैयार हूँ, मुझे फरमाइश कोई नहीं है, क्योंकि बहरहाल मैं, आप हंसे ना इस बात पे आज मुझे खुशी है कि मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त, मेरे भाई छोटे मोहम्मद नवीद फ़कीर साहब ये भी बैठे हैं, अजीज़म शकील तनवीर बैठा, और मेरा साहबजादा भी आज आया है, उसने भी मुझे शरफ याब किया है आज, मोहम्मद मुइज़। अभी जब नारा हैदरी ये लगा रहा था तो मेरी आंखों से नमी थी, और मुझे इस बात पर शुक्र था अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त कि मेरा बेटा आज या अली कहने के काबिल। बहरहाल हम अपनी नस्लों में यही जेवर और यही हुस्न देखना चाहते हैं कि वो तमाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जारी होने वाली निस्बतों के हया करने वाले हों। बहरहाल तो घड़ी की सुइयां बहरहाल रुकी तो नहीं है, कभी आइंदा भी नहीं रुकेंगी। अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि वक्त और लहर किसी का इंतजार नहीं करते, अब भी नहीं करेंगे। शाहिद कमाल साहब के सब्र को भी दाद है, इनके हौसले को भी दाद है, वगरना ज़ाहिर नात खान मारूफ हों तो आते ही बहरहाल वो अपने स्केजुअल के बारे में ज़रूर इशारा करते हैं, उनको माइक देना पड़ता है। बहरहाल अब जहाँ आपने इतना बर्दाश्त किया है कि 2-3 शेर मेरे और बर्दाश्त करें, तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। अरसलान भाई और अल्लामा उस्मान साहब किबला, भाई एहसान साहब किबला, और जितने भी उलमा, बच्चे, स्टूडेंट्स और हमारे मोहब्बत वाले बुजुर्ग बैठे हैं, एक कता है और 2-3 शेर हैं। कता रजब शरीफ के मंजर को बयान करता है। कता बड़ा खूबसूरत ख्याल है शायरी का, और शायराना मिजाज वाले बैठे हैं, तो मैं आपकी इजाज़त से उसको नशर करता हूँ। खुदा के घर में खुदा के जलवों की रोशनी यूं उतर रही है। 13 रजब मौजू है अरसलान भाई। खुदा के घर में खुदा के जलवों की रोशनी यूं उतर रही है कि बज़्म इम्कान में लामकां के मकान की किस्मत संवर रही है। अल्लाह आपको जज़ा से नवाजे। बहुत मुश्किल मिसरे पे आप बोले, सादा मिसरों पे बोलना बहुत आसान है, लेकिन आप इस पे बोले, अल्लाह आपको जज़ा दे। आप देखिएगा चौथा मिसरा कैसे चलता है। खुदा के घर में खुदा के जलवों की रोशनी यूं उतर रही है कि बज़्म इम्कान में लामकां के मकान की किस्मत संवर रही है। बुताने आलम के बुत परस्तो, बुतों की नब्जों पे हाथ रखना। हुस्न देखिए मिसरे का। बुताने आलम के बुत परस्तो, बुतों की नब्जों पे हाथ रखना, जहां ये डूबे वहीं समझना रजब की तेरा उभर रही है। भैया आपके सुनने के सदके, आहा हा, अल्लाहु अकबर। खुदा के घर में खुदा के जलवों की रोशनी यूं उतर रही है कि बज़्म इम्कान में लामकां के मकान की किस्मत संवर रही है। बुताने आलम के बुत परस्तों, बुतों की नब्जों पे हाथ रखना, जहां ये डूबे वहीं समझना रजब की तेरा, जहां ये डूबे वहीं समझना रजब की तेरा उभर रही है। बड़ा लंबा मजमून है, आप कई रातें कहें तो ये फकीर कहने के काबिल है, लेकिन बहरहाल उसी पर चलेंगे कि शाहिद कमाल साहब को भी हमने सुनना है और उन्हीं के कमाल के मुजाहरे हमने देखने हैं। 2-3 शेर इसी ज़ौक़ के। शिफा के नाम पर खाके दरे सरकार रखी है। घर घर कोरोना, राइट लेफ्ट कोरोना, अमराज, नुकसानात, लेकिन आइए इलाज भी, बीमारी भी जिक्र करें और सुने। शिफा के नाम पर खाके दरे सरकार रखी है। शिफा के नाम पर खाके दरे सरकार रखी है। मरीजों आके ले जाओ, दवा तैयार रखी है। अल्लाहु अकबर। मरीजों आके ले जाओ, मरीजों आके ले जाओ, दवा तैयार रखी है। शिफा के नाम पर खाके दरे सरकार रखी है। मरीजों आके ले जाओ, दवा तैयार रखी है। अभी जिक्र हुआ मुफ्ती साहब किबला ने तो बिल्कुल डीएनए तक सारा खंगाल दिया, उन्होंने तो ऑपरेशन कर दिया, हर चीज का शजरा तक बता दिया। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि यहां मसाइल कहां होते हैं। किसी इमारत की पहली ईंट अगर टेढ़ी रख दी जाए तो इमारत पूरी की पूरी गलत हो जाती है। शजरे का भी यही हाल होता है, नस्ल और पीढ़ी का भी यही हाल होता है कि जहां पे गंदगी
आ जाए तो फिर पूरी नस्ल बर्बाद होती है। अब वो ख्याल ज़हन में रखें और मेरा शेर सुने। तू वो दीवार है जिसकी कजी जा ही नहीं सकती। आपके मतलब का मिसरा है, कजी टेढ़ेपन को कहते हैं। सुनिए, तू वो दीवार है जिसकी कजी जा ही नहीं सकती, बुजुर्गों ने तेरी बुनियाद ही बेकार रखी है। अगर तो मफहूम तक पहुंचे हैं तो फिर बात क्लियर है। तू वो दीवार है। देखें, अगर बहुत नाजुक बात भी करनी हो ना, बड़े मुहज्जब लहजे में की जाए तो फिर मजा है इस बात में। गंदे लफ्जों में गंदे लहजे में बात करना कोई मतानत नहीं होती। सुनिए, तू वो दीवार है जिसकी कजी जा ही नहीं सकती, बुजुर्गों ने तेरी बुनियाद ही बेकार रखी है। और मैं एक सुल्तान हूं, मुझको रियाया मत समझ लेना। मैं खिलाफे उसूल बात कर रहा हूं। अक्सर लोग आजिज़ी से ये कहते हैं, मैं उसके बरक्स माखूस बात कर रहा हूं, लेकिन उसकी दलील दूंगा। अगर दावा है तो दलील भी होगी। मैं एक सुल्तान हूं, मुझको रियाया मत समझ लेना। मेरे आका की चौखट पर मेरी दस्तार रखी है। जिंदाबाद। मैं एक सुल्तान हूं, मुझको रियाया मत समझ लेना। मेरे आका की चौखट पर मेरी दस्तार रखी है। मेरे आका की चौखट पर मेरी दस्तार रखी है। और शेर सुनिए, अपने ज़ौक़ को ताज़ा कीजिए। ये मीसम है, ये तेगों की ज़बानें काट सकते हैं। मैंने कहा है कुछ, आपने तलवारों को ज़ुबानें काटते तो देखा है, कभी ज़बानों को तलवारें काटते भी देखा है? सुनिए, ये मीसम है, ये तेगों की ज़बानें काट सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि तलवार को वही चीज काट सकती है जो तलवार से ज्यादा तेज धार हो। यही मतलब हुआ ना। अब मिश्रा सुनिए, ये मीसम है, ये तेगों की जबानें काट सकते हैं। अली के जिक्र ने इनकी जबान पर धार रखी है। भैया आपके सदके सुभान अल्लाह। बड़े बड़े दिनों बाद जो हैं वो इस इलाके में किसी महफिल में ऐसे सामाईन मुयस्सर है आपके सदके। हाफिज साहब से लिखिएगा। अभी सरवर साहब तो शिकवा कर रहे थे, मैं शुक्र कर रहा हूं कि आप मुयस्सर हैं। वो कह रहे थे कि होना चाहिए, यहां है ऑलरेडी, जो वो चाह रहे थे वो यहां है। मैं इस पे तशक्कुर का इजहार करता हूं। ये मीसम है, ये तेगों की जबानें काट सकते हैं। अली के जिक्र ने इनकी जबान पर धार रखी है। आखिरी दो शेर मक्ता से पहले। सैयारों में सबसे जो रोशन सैयारा है उसका नाम ज़ोहरा है। क्या है? आप भी कह दीजिए। ज़ोहरा, अतारुद, यूरनेस, नेपच्यून, प्लूटो, सारे आपने पढ़े हुए हैं किताबों में, 9 के 9 सारे लिखे हैं। आप सुनिए, जो ज़ोहरा की चमक देखी, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा मिसरा सुनकर। शाहिद कमाल साहब, अरसलान साहब, बिलखुसूस हाफिज साहब किबला, सियालवी साहब, जो ज़ोहरा की चमक देखी तो उससे चांद ने पूछा, जो ज़ोहरा की चमक देखी तो उससे चांद ने पूछा, ये पेशानी दरे हैदर पे कितनी बार रखी है? आए 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 अल्लाहू अकबर। भाई सदके आपके सुनने के, आपकी समाअतों के सदके आप जिए। जो ज़ोहरा की चमक देखी तो उससे चांद ने पूछा, जो ज़ोहरा की चमक देखी तो उससे चांद ने पूछा, ये पेशानी दरे हैदर पे कितनी बार रखी है? हाय 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 हाय। जो ज़ोहरा की चमक देखी और पूरी जिंदगी में पूरी कायनात को रोशनी चांद देता है और चांद ज़ोहरा से पूछ रहा है। जो ज़ोहरा की चमक देखी तो उससे चांद ने पूछा, ये पेशानी दरे हैदर पे कितनी बार रखी है? ये पेशानी दरे हैदर पे कितनी बार रखी है? आखिरी से पहला शेर, और इसे भी आप मतानत से सुनिए। अल्लाह अकबर। हाफिज साहब, आप तारीख पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तालिब इल्म भी हैं, उस्ताद भी हैं। और एहसान लाई साहब, एहसान साहब, शाहिद कमाल साहब, नबीद साहब, नोमी भाई, आप घड़ियों की सुइयों पे बड़ा मुस्तरिब होते हैं। मैं बहुत ही फौजी, कट्टर फौजी मिजाज का आदमी हूँ इस बारे में। लेकिन आज अल्लाह की इज्जत की कसम जिक्र अली में मैंने घड़ी की तरफ नहीं देखा। इन्होंने 3 दफा इशारा किया, फुलां साहब आ रहे हैं, फुलां साहब आ रहे हैं। मेरे कान पे जू नहीं रेंगी।
आते हैं, सारे ही आते हैं, आते रहेंगे इंशाल्लाह हशर तक। कोई नई बात नहीं है महफिल में किसी का आना, ये जाना। अच्छी बात यह है कि हम मंगते बनकर दरे अली पे बैठे, सारे आते हैं, हम सब की इज्जत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नकाबत इसलिए करते हैं कि हुजूर के हर मेहमान का इस्तकबाल करें। सुनिए, कानून ये है जंग का कि अगर कोई सिपाही ज्यादा बहादुर हो तो उसके कदम पर, उसके पांव पर दूसरा बहादुर जो है वो तलवार रख देता है, उसको ज्यादा बहादुर मानकर। किसी को ज्यादा ब्रेव समझा जाए तो उसके कदम पर तलवार रख दी जाती है, कभी तू बड़ा है, तू ज्यादा बहादुर है। अब ये मजमून आपने समझ लिया। नाजुक सा एक शेर सुनिए। उसी ज़ैनब को हर ताजे शुजात ज़ेब देता है। अगर आप पहुंच गए तो समझे ये मुराद मिल गई। उसी ज़ैनब को हर ताजे शुजात ज़ेब देता है कि जिसके पांव पर अब्बास ने तलवार रखी है। अल्लाहु अकबर। अब देखे बहादुर कौन है। फिर कायनात अब्बास को जरी कहती है, अली का बेटा कहती है, शेर सानी कहती है, और अब्बास ज़ैनब के पांव पर तलवार रखता है। उसी ज़ैनब को हर ताजे शुजात ज़ेब देता है कि जिसके पांव पर अब्बास ने तलवार रखी है, कि जिसके पांव पर अब्बास ने। आखिरी शेर, आपका ईमान बैठे फर्श पर है, अगर अर्श वाला मजा ना आया तो मैं जिम्मेदार हूं। सुनिए, जिसे खुतबों से एक कैदी ने ढाया था, गिराया था। पूरी तारीख एक मिसरे के अंदर। हाफिज साहब किबला, शाहिद कमाल साहब। जिसे खुतबों से एक कैदी ने ढाया था, गिराया था, न वो दरबार बाकी है, न वो सरकार रखी है। अभी तो बहुत सारे लोग पहुंचे नहीं इस तारीख पे जो मैं कह गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा है। पूरी यजीदी सल्तनत उजड़ गई है, हुसैन के बच्चे बच्चे का नाम आज भी जिंदा है। जिसे खुतबों से ही कैदी ने गिराया था, ढाया था, न वो दरबार बाकी है, न वो सरकार रखी है। किधर गया यजीद और यजीद के बुचुंगड़े इधर। न वो दरबार बाकी है, न वो सरकार रखी है। जो जोहरा की चमक देखी, हाय हाय, जो जोहरा की चमक देखी तो उसे चांद ने पूछा, ये पेशानी दरे हैदरे हैदर पे कितनी बार रखी है। ये आपकी नीयत का सिला नोमी भाई, मंसूर, तैमूर, सारे लोग सुने, ये आपकी नीयतों का इखलास बोलता है। महफिल कभी बाबरकत नहीं होती, महफिल कभी बाबरकत नहीं होती जब तक उसके इनेकाद करने वाले मुखलिस बंदे ना हो। ये बात ज़हन में रखें। सुनने वाले भी मुखलिस हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन घर वाले जितने मुखलिस होंगे अल्लाह महफिल में उसकी झलकियां आपको अता कर देगा। आपको मुबारक हो आज की शब, ये पाकीज़ा मकबूल महफिल है। अल्लाह आपको सलामती से नवाजे और हाफिज साहब का, उलमा का साया आपके सरों पर सलामत रखे। खुश गुलू, खुश अंदाज, खुश अतवार, बाग कमाल, दुनिया इसे कहती है शाहिद कमाल। मैं दावत सुखन देता हूँ जनाबे। बहुत अच्छे शेर, अच्छे मिसरे, गिरा के शानदार टुकड़े इस खुशनसीब को याद है। अगर मेरे जैसा बंदा इनकी सुखन परवरी की तारीफ करता है तो इसका मतलब है कि मेरी बात में बहरहाल सदाकत है। जनाबे शाहिद कमाल हैदर तशरीफ लाते हैं और वो कमाल जो है हमेशा बड़ा बढ़ चढ़ कर बोलता है जिसे कमाल खुद हैदर ने अता किया। तो ये तो कमाल हैदर है। अल्लाह इनके कमाल को सलामत रखे। अपनी नौकरी का आगाज करते हैं। जो लोग दुरूद पाक नहीं पढ़ पाए, मैं कोई तंजन जुमला नहीं कहता हूँ, मिठास में छुपा के जहर देना ये आदत नहीं है, ये मुनाफिकत होती है। सीधी सी बात करने लगा हूँ। ज़रा दो मिसरे देखिए, दुरूद पाक दोबारा सुनाइए। हाँ, मैं जब भी सोचता हूँ
कब का पासा जाता हूँ मैं जब भी सोचता हूँ मैं जब भी सोचता हूँ जब भी सोचता हूँ मैं जब भी सोचता हूँ कब का पासा मैं जब भी सोचता हूँ कब का पास आ जाता हूँ कि हुजूर आप मेरे वास्ते भी रोए थे हुजूर आप और मेरे वास्ते भी रोए थे सल्लल्लाहु अलैहि मैंने जब भी किया अली को सलाम मैंने जब भी किया अली को सलाम मुझको आई दुआ मदीने से हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है मैं बेकरार था वल्ला मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है या रसूल अल्लाह मेरी मेरे जो हुजूर के गुलाम होते हैं वो मरते नहीं हैं मुंतकिल होते हैं सरकार का गुलाम कब्र में पहुंचा अच्छा ये एक तखय्युल है जरा इसको सुनिए कब्र में पहुंचा फरिश्ते आए उन्होंने कहा तेरा दीन क्या है कहने लगा सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अब जिसको आदत है वो तो बोले सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहने लगे तेरा ईमान क्या है कहने लगा सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अच्छा कहने लगे तेरा रब कौन है कहने लगा मेरा रब वो है जो कुरान में मुझे हुक्म देता है तू पढ़ा कर सलातो वस्सलामु अलैका गैब आई आवाज फरिश्तियां नू इनू इस दे हाल ते रहन दियो थका होया इश्क दे परचियां दा इनू नाल आराम दे पैन एदी रूह नू करो आजाद यकदम झूठे इश्क दी पी
च लैन दो ए सरदार हिसाब च नहीं देंदा ओ मैं भी माफ कीता तुसी हुजूर का नौकर कब्र में खड़ा होकर मदीने की तरफ मुंह करके कहता है मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है मैं बेकरार था मेरा करार इंज नहीं मस्जिद च बैठे हो डंडी मारनी कोई नहीं जेड़ा सच्ची मुची हुजूर दी निस्बत दी वजह तो करार नाल बैठा सजा हाथ बुलंद करके सीने दा जोर ला के मैं बेकरार था मेरा आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बड़े अशार सुन रखे हैं। एक शेर सुनिए, शायद कम लोगों ने सुना हो। अली ने आँख जो खोली तो आपको देखा। चूंकि बात नाजुक है, नबियों के सुल्तान वलियों के इमाम को लेके आए हैं, तो बोलेगा तो वो ना जो इस नहज पे पहुंचा हुआ है, इस मिराज पे है। अली ने आँख जो खोली तो आपको देखा। अली की आँख में सारा खुमार आपसे है। अली की आँख में सारा खुमार आपसे है। और ये शेर सबको याद है, और इस शेर के लिए, इस कलाम के लिए कहा गया है। आपने जैसे सुनना है, आपका ज़ौक़ है। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज़। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब या तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा और तुम बड़े गरीब नवाज। मेरी तो है क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो है क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है
मुझे सारा प्यार आपसे है। मिलके बोलो जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। सोनिया। सफदर भाई बिल्कुल नया शेर है और ये अताए 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 दरे ज़हरा है। दिल को संभाल के शेर सुनिए। अरसलान अरसल साहब बैठे हुए हैं। तुम्हारी बेटी की कसम है आका। तियाले बोलो सुभान अल्लाह। अपनी मां की शान सुन के रोना मैं केड़ी गल कीती है। बुलंद आवाज ना बोल सुभान अल्लाह। तुम्हारी बेटी की कसम है आका, जो मेरी बेटी के सर पर रिदा है आपसे है, जो मेरी बेटी के सर पर रिदा है आपसे है। आखिरी बारी दो में हाथ बुलंद करके कहो मैं बेकरार था मेरा आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है।